हेलो बच्चों, तो मैं आज लेके आया आपके लिए एक नया चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज अपना पहला टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, कैसे पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए इसको आसान बनाते हैं आपके लिए। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, चाहे मेंस का क्वेश्चन हो, एडवांस का या नीट का, आप 2 सेकेंड्स के अंदर क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ओवरव्यू की बात करें, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चार्ज का रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का, पार्शियल नेगेटिव चार्ज का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। एप्लीकेशन क्या होगी इंडक्टिव इफेक्ट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और लास्ट में जैसे हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस जेईई मेंस और नीट के। चलिए, तो हमारे पास डेफिनेशन है इंडक्टिव इफेक्ट की। डेफिनेशन पढ़ने से पहले इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है ये समझते हैं। ये हमारे पास कार्बन है, ये हमारे पास कार्बन है, ये इनके बीच इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्ड बन रहा है। अब हुआ क्या, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये खींच पाएगा या ये खींच पाएगा, या कोई भी नहीं खींच पाएगा, कोई नहीं खींचेगा, जिसकी वजह से होगा क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एज इट इज रहेगा। चलिए एक और क्वेश्चन, ये कार्बन है और ये फ्लोरीन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहां पर, फ्लोरीन या कार्बन? फ्लोरीन। तो होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था बीच में, ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। तो बॉन्ड कहां होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था, लेकिन ये यहां पर शिफ्ट हो गया। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्प्लेस हो गया। क्यों डिस्प्लेस हो गया? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन बोथ द एटम्स। इसी का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। अब डेफिनेशन पर आते हैं। डेफिनेशन समझना है क्या, सिर्फ बॉन्ड का डिस्प्लेस होना ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। डेफिनेशन आना कितना आसान है। कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट क्यों है, टेम्परेरी क्यों नहीं? क्योंकि जब तक ये बॉन्ड है तब तक ये इफेक्ट चलता रहेगा। ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, देखिए इंडक्टिव इफेक्ट को सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से प्यार है, पाई बॉन्ड से तो वो दूर भागता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है उसकी बात करेंगे हम। पहले हमने जाना कि ये कैसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है। उसके बाद ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन में होता है या पाई इलेक्ट्रॉन में? ओनली इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन से तो बहुत दूरी है इंडक्टिव इफेक्ट की। होता क्यों है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द एटम्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा वहां से शिफ्ट हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, और इसी का नाम क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या क्या पढ़ा हमने, इट इज टेम्परेरी इफेक्ट या परमानेंट? इट इज परमानेंट इफेक्ट। सिग्मा बॉन्ड में होगा, पाई बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड ओनली। उसके बाद हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्प्लेस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड का अपनी जगह से ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। जैसे टग ऑफ वॉर खेले तो अगर कोई ज्यादा ताकतवर है तो इलेक्ट्रॉन को या किसी पर्सन को अपनी तरफ खींच लेगा, इसी का नाम क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट। की पॉइंट्स क्या है यहां पर, शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन अलोंग द ओनली सिग्मा बॉन्ड, नॉट पाई बॉन्ड। क्वेश्चन आता है पाई बॉन्ड क्यों नहीं? अगर पाई बॉन्ड होता तो क्या होता? हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, सिग्मा या पाई? सिग्मा बॉन्ड। तो अगर पाई बॉन्ड को हम खींचेंगे तो वो तो कमजोर है, टूट जाएगा। तो इसलिए पाई बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में होता है। क्यों हो रहा है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन बोथ द एटम। इसकी वजह से हुआ क्या है, इसकी वजह से पोलैरिटी आ गई, चार्ज आ गया कंपाउंड के ऊपर। बहुत बढ़िया। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन शिफ्ट डायग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं। देखिए ये कार्बन है, ये फ्लोरीन है। इलेक्ट्रॉन यहां पर होना चाहिए था, बट हुआ क्या, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको अपनी तरफ खींच लिया। और जैसे ही उसको अपनी तरफ खींचा तो फ्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, फ्लोरीन के ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जिससे इलेक्ट्रॉन दूर गया उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिससे के पास इलेक्ट्रॉन गया उस पर नेगेटिव चार्ज। तो इसको हम टग ऑफ वॉर कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, क्योंकि टग ऑफ वॉर में भी तो खींचातानी चलती रहती है, और यहां पर भी क्या हो रहा है, खींचातानी चल रही है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पुल्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसकी वजह से हुआ क्या, पार्शियल चार्ज आ गया।
अब नीट के लिए बात करें, बोर्ड के लिए बात करें, जेई की बात करें, कैसा इफेक्ट है भाई? परमानेंट इफेक्ट, क्योंकि बॉन्ड जब तक है इफेक्ट रहेगा। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ओनली है, पाई बॉन्ड में नहीं होगा। और ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। देखिए यहां पर ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन छीनेगा, इसके ऊपर आया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। किससे छीना इसने इलेक्ट्रॉन? कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीना, तो कार्बन पर क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। देखिए मैंने यहां पर डेल्टा 1 लगाया है, पार्शियल नेगेटिव पूरा का पॉजिटिव पूरा का पूरा नहीं लिखा। इस पर पार्शियल 2 पॉजिटिव, पार्शियल 3 पॉजिटिव। अब कुछ यहां पर क्या करते हैं, कुछ लोग यहीं पर पार्शियल पॉजिटिव कर देते हैं, जो कि गलत है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अगर यहां पर 5 नेगेटिव चार्ज है तो इन 3 का सम भी 5 नेगेटिव आएगा। कई क्या करेंगे, यहां पर पार्शियल नेगेटिव है, यहीं पर पार्शियल नेगेटिव लगा देंगे, जो कि गलत है। क्योंकि जितना इसने विड्रॉ किया अकेले से थोड़ी क्या है, इन सबसे मिलके किया है, तो पार्शियल 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 आएगा। और लगातार ये क्या होता रहेगा, जैसे जैसे आप दूरी बढ़ती रहेगी ये इफेक्ट कम होता रहेगा। सबसे ज्यादा फोर्स टग ऑफ वॉर में कौन एक्सपीरियंस करेगा? जो जितना पास है उतना ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती रहेगी इफेक्ट भी क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। फिर आता है व्हाई डज इट अकर। हमने बात कर ली इस बारे में, तो खैर क्यों होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द एटम। अनइक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो जाता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। इसी डिस्प्लेसमेंट का नाम क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। होता क्यों है? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, इसकी वजह से हुआ क्या? पोलैरिटी इंडक्शन। बहुत बढ़िया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। 2 तरह का होता है। देखो हो सकता है ए और ये बी के बीच बॉन्ड है, या ए और बी टग ऑफ वॉर खेल रहे, बी ज्यादा पावरफुल है ए से, तो क्या करेगा, ये इसकी तरफ आ जाएगा। तो यहां पर इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया है तो ये दिखाएगा -I। कैसा दिखाएगा? -I। और अगर यहां पर ये ए है और ये सी है, सी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ए विड्रॉ कर लेगा। तो सी से विड्रॉ किया है तो सी दिखाएगा +I। जो इलेक्ट्रॉन छीन रहा है वो दिखाएगा -I, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो दिखाएगा +I। तो -I इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। +I इफेक्ट कैसा होगा जी? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। -I इफेक्ट इज कॉल्ड पुलर्स, इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी साइड, while +I इफेक्ट इज कॉल्ड गिवर्स, इलेक्ट्रॉन को देता है। तो -I इज पुलर एंड +I इज गिवर्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स EWG ग्रुप होंगे किसमें? -I में। -I में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे अपनी ओर, खींचेंगे, ज्यादा पावरफुल होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। जबकि यहां पर जो ग्रुप होंगे कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। इट -I पुल्स अवे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन while +I pushes इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स कार्बन। -I इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा जबकि +I इलेक्ट्रॉन को दे देगा। मिक्स सिस्टम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अगर आपने इलेक्ट्रॉन छीना है तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा। जबकि यहां पर एक ऐसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप। -I ग्रुप क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन से, दे आर -I इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल NO2, CN, COH, फ्लोरीन, क्लोरीन। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई बेटा? यहां पर कम हो गई। मेमोराइज की बात करें बेटा, टेबल याद करनी पड़ेगी, नहीं तो आप समझिए। देखिए ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन, तो जल्दी दिखाएगा। ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, फ्लोरीन जल्दी दिखाएगा। ये हमारे पास NF3 है और ये NH3 है, कौन जल्दी दिखाएगा? NF3 दिखाएगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे वो जल्दी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इसी के आधार पर हमने ये टेबल बनाई है। न फरहान, न ऋतिक, न ओमपुरी कौन सूफियाना करता है? फिर कल बाहर आई अंटी, कोरा, ईथर, अल्कोहल पीता है। तो यह है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ -I। किसकी टेबल बेटा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ -I। 2 की पॉइंट बताता हूं बेटा आपको। पहला की पॉइंट जो एक्सेप्शन है, यह है आपका SH और यह है आपका OH। यह है आपका SH और यह है आपका OH। यहां पर ज्यादा -I कौन दिखाएगा?
आप कहोगे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन दिखाएगा नहीं, यहां पर दिखाएगा SH। इसको बोलते बेटा, मैं अपनी क्लास में बोलता हूं इसको जुपिटर इफेक्ट। जुपिटर इफेक्ट कैसे? सल्फर बड़ा है, सल्फर अगर बड़ा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैरी कर सकता है, जबकि ऑक्सीजन छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कैरी करेगा, तो ज्यादा रफ्तार से खींचेगा यहां पर सल्फर, इसलिए SH शो ग्रेटर -I इफेक्ट देन OH। और एक और बताता हूं बेटा आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, अगर हेट्रो एटम है, हेट्रो एटम लाइक कार्बन के अलावा, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो कार्बन तो होगा ही होगा, कार्बन के अलावा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, उनमें जितना R सब्स्टिट्यूटेड होगा ना, जितना R सब्स्टिट्यूटेड होगा उतना ज्यादा -I दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल बेटा ये OH है, ये OR है, तो यहां पर R सब्स्टिट्यूट हो गए तो ये ज्यादा दिखाएगा। फॉर दूसरा OR2 ज्यादा दिखाएगा या OR2 ज्यादा दिखाएगा। NR2H ये ज्यादा दिखाएगा या NR3 ज्यादा दिखाएगा, NR3। तो यहां पर -I में सिर्फ यही 2-3 एक्सेप्शन वाले केस बन जाते हैं। पहला जुपिटर इफेक्ट SH का ज्यादा होगा या OH का SH का, और दूसरा हेट्रो एटम में जितने ज्यादा R जोड़ेंगे उतना ज्यादा दिखाएगा। इसका रीजन आता है हाइपर कॉन्जुगेशन में और केमिकल बॉन्डिंग में थीटा के बॉन्ड एंगल की वजह से, इसकी वजह से बॉन्ड लेंथ डिफर करती है, उसकी वजह से आता है। इसको बाद में पढ़ाएंगे भी आपको। अब आता है +I ग्रुप क्या होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? +I। अब यहां पर कौन से ग्रुप, जैसे इथाइल हो गया, मिथाइल हो गया, ये सारे ग्रुप क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट का काम करते हैं, इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ेंगे भी केमिकल बॉन्डिंग में, हाइपर कॉन्जुगेशन में, कि CT3 यहां पर T मतलब ट्राइटियम, मतलब ड्यूटेरियम, H मतलब प्रोटियम, यानी हाइड्रोजन के अलग अलग आइसोटॉप। तो सबसे ज्यादा होता है ट्राइटियम का, फिर D का, फिर H का। और अगर बात करें यहां पर डिग्रीज की तो सबसे ज्यादा टर्ड वाला डोनेट करेगा, वहां 3 डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हैं, फिर 2 डिग्री वाला करेगा, फिर 1 डिग्री वाला करेगा। इंपैक्ट ऑन बेसिसिटी, इंपैक्ट ऑन बेसिसिटी, किसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? अगर देखिए यहां पर ये आपके पास क्या है? NH3 है, इसके पास लॉन पेयर है, जो लॉन पेयर डोनेट करते हैं उन्हें बेस कहते हैं। यहां पर ये RNH2 है। अब ये R क्या करेगा? R तो एल्काइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो ज्यादा बेसिक होगा। तो +I क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। और यहां पर हम ये भी बोल सकते हैं, जब यहां पर ये हमारे पास NH3 था, इसने H पॉजिटिव लिया तो ये बन गया NH4 पॉजिटिव। ये RNH2 था, इसने H पॉजिटिव लिया तो ये बन गया अपना RNH3 पॉजिटिव। जो ये बेस था, बेस से बना कॉन्जुगेट एसिड, जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा कॉन्जुगेट पेयर उतना अच्छा वो बेस होगा। तो यहां पर ये इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जिसकी वजह से यहां पर ये ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। और अगर ये स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज कॉन्जुगेट एसिड, और जब कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबलाइज कर देगा तो क्या होगा बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। फिर आता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? +I ग्रुप इंक्रीजेज स्टेबलाइज ऑफ कार्बोकेटाइन। कैसे बेटा? ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर कार्बन लगाए, कार्बन लगाए, कार्बन लगाए। कार्बन क्या करता है बेटा? कार्बन इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, जिसकी वजह से यहां पर इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, इस वजह से ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बेटा उसका उल्टा, इलेक्ट्रॉन छीन लो। भाई किसी भी कंपाउंड पे चार्ज नहीं होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। एनायन पर नेगेटिव चार्ज है, उसका चार्ज छीन लो। चार्ज कौन छीनेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर -I ज्यादा होगा तो स्टेबल क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 O नेगेटिव या CH2 Cl
CH2O नेगेटिव, कौन ज्यादा स्टेबल होगा बेटा? यहां पर Cl है जो कि माइनस आई दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। एसिड का हम भूल गए शायद, एसिड की बात करते हैं। माइनस आई ज्यादा तो एसिडिक ज्यादा, तो क्या क्या की पॉइंट बेटा? माइनस आई ज्यादा एसिडिक ज्यादा, प्लस आई ज्यादा बेसिक ज्यादा, प्लस आई ज्यादा बेसिक ज्यादा। अगर कार्बो एनायन है, कार्बो एनायन, तो माइनस आई ज्यादा स्टेबल ज्यादा, और अगर कार्बो केटायन है, कार्बो केटायन, तो प्लस आई ज्यादा स्टेबल ज्यादा, स्टेबल ज्यादा। जैसे यहां पर मान लीजिए कौन ज्यादा एसिडिक है, फिनॉल या नाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, कौन ज्यादा एसिडिक है? चलो फिर ये तो मीजोमेरिक का एग्जांपल आगे से हटा देते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं, CH3CH2OH या CH2Cl CH2OH, कौन ज्यादा एसिडिक है बेटा? यहां पर क्या लगा है? क्लोरीन, क्लोरीन दिखाएगा माइनस आई तो ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो क्या देखा आपने? माइनस आई ज्यादा एसिडिक ज्यादा, प्लस आई ज्यादा बेसिक ज्यादा। अगर कार्बो एनायन है, कंपाउंड पर नेगेटिव चार्ज, उसका नेगेटिव छीन लो, छीने कौन बेटा? माइनस आई, तो माइनस आई ज्यादा स्टेबल ज्यादा, कार्बो कैटायन तो प्लस आई ज्यादा स्टेबल ज्यादा। अब आता बेटा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट डीएनपी। डीएनपी मतलब डी फॉर डिस्टेंस, एन फॉर नंबर, पी मतलब पावर। यानी कि सबसे ज्यादा जो इंडक्टिव एडिबिट करेगा किस पे करेगा बेटा? दूरी पर, फिर नंबर पर, फिर पावर पर। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास CH3 CH2 CH2 COOH, ये एक एसिड है, ब्यूटेनोइक एसिड। यहां पर ये हमारे पास CH3 CH Cl CH2 COOH है, क्लोरो 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। यहां पर भी सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, CHCl COH। तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा? जितना माइनस आई पास, इंडक्टिव इफेक्ट पास होगा, उतना ज्यादा उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट दूरी पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा पास होगा उतना ज्यादा उसका इफेक्ट होगा। दूरी की बात किस पर डिपेंड करता है? नंबर पर। कौन ज्यादा एसिडिक होगा? इथेनॉल या क्लोरोइथेनॉल? क्लोरोइथेनॉल। प्रोपेनॉल या फ्लोरोइथेनॉल? फ्लोरो, उसमें माइनस आई आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहां पर नंबर वाला देखते हैं। जैसे यहां पर हमारे पास 2 क्लोरीन लगे हैं और ये OH है, कौन ज्यादा एसिड है? और यहां पर 1 क्लोरीन लगा है और ये OH है, कौन ज्यादा एसिडिक है? 2 क्लोरीन वाला ज्यादा एसिडिक होगा 1 क्लोरीन वाले से। नंबर, पावर माइनस आई टेबल, जितना ज्यादा उसकी पावर होगी उतनी ज्यादा खींचने की क्षमता होगी। तो हम हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट को चेक करते हैं डीएनपी रूल में, डी फॉर डिस्टेंस, एन फॉर नंबर, पी फॉर पावर। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा कि भैया इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट होता है, एग्जाम्पल याद करिए, टग ऑफ वॉर, या तो रस्सी को खींचना है, रस्सी को छोड़ना है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो माइनस आई और डोनेट करेंगे तो प्लस आई। सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से प्यार है, इंडक्टिव इफेक्ट को पाई बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है। एसिडिटी, बेसिसिटी, रिएक्टिविटी, इन सबको इफेक्ट करता है। अब आते बेटा कुछ क्वेश्चन पर। सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट कौन दिखाएगा? टेबल कहते बेटा ना फरहान, ना ऋतिक, ना ओमपुरी, कौन सूफियाना करता है? फिर कलबार INT। तो देख लीजिए कहां पर है बेटा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन, तो आंसर हो गया फ्लोरोइथेन। एसिडिक में लगाना है बेटा, कौन कौन सा ग्रुप है? देखिए फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, और कोई ग्रुप नहीं है, क्लोरीन है। तो माइनस आई पावर के ऊपर लग रहा है, पावर ज्यादा तो एसिडिक ज्यादा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा आपका फ्लोरो वाला, फिर क्लोरो वाला, फिर ब्रोमो वाला, फिर जिसमें कुछ भी नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया बेटा ए। द मोस्ट स्टेबल कार्बो एनायन अमंग द फॉलोइंग। कार्बो एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल कब होगा? बेटा कार्बो एनायन नेगेटिव चार्ज का छीन लो, ज्यादा स्टेबल हो गया। छीनने के लिए कौन सा ग्रुप लगाना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहां पर कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, यहां पर डोनेटिंग है, यहां पर 2 डोनेटिंग है, यहां पर 3 डोनेटिंग है। अगर हम डोनेट करेंगे तो उससे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिसिटी बढ़ेगी, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है?
सबसे ज्यादा H कौन है? ऑप्शन ए CH3 नेगेटिव। विच एसिड इज वीकेस्ट, क्या पढ़ा बेटा? माइनस आई ज्यादा तो एसिड ज्यादा। इसने कहा है वीकेस्ट कौन है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कम होना चाहिए। यहां पर 3 क्लोरीन है, यहां 2 क्लोरीन है, यहां 1 क्लोरीन है, यहां 1 भी क्लोरीन नहीं है। तो अगर 1 भी क्लोरीन नहीं है तो सबसे वीक एसिड होगा ये वाला। Which compound is most reactive towards nucleophile? न्यूक्लियोफाइल पर खुद पे कैसे चार्ज होता बेटा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किस पर अटैक मारेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो अटैक भी जल्दी होगा। तो यहां पर देखिए क्या जोड़ा बेटा? 1 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, 2 कार्बन, 2 क्लोरीन, 2 कार्बन, 2 क्लोरीन, पावर 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 1 कार्बन। तो हमारा आंसर होगा ये वाला। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज पे न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक मारेगा। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना बेटा, ये क्वेश्चंस बहुत आसान है। तो क्या याद रखना है? माइनस आई छीनने वाला ग्रुप पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस आई देने वाला ग्रुप नेगेटिव चार्ज आएगा। माइनस आई ज्यादा एसिडिक ज्यादा, प्लस आई ज्यादा बेसिक ज्यादा। होता क्या है मैंने आपको समझाया, इलेक्ट्रॉन पुलर कैसे करेगा, ये कैसे करेगा, बेसिसिटी का ऑर्डर लगाना है। क्या है बेटा अपना कॉन्सेप्ट? प्लस आई ज्यादा बेसिक ज्यादा। 1 डोनेटिंग, 2 डोनेटिंग, 3 डोनेटिंग। तो हमारे पास आंसर हो गया अमोनिया, मिथेनमाइन, डाई, ट्राई। 3 वाला ज्यादा डोनेट करेगा बेटा। असर्शन फ्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन क्लोरोएसिटिक, सही है बेटा गलत है? सही है। रीजन पावर, बेटा पावर देखिए यहां फ्लोरीन है यहां क्लोरीन है तो फ्लोरीन वाला ज्यादा है। फ्लोरीन शोज ए स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट देन क्लोरीन, सही है बेटा ए आंसर। असर्शन सही, रीजन सही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। असर्शन है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन इथाइल कार्बोकेटायन, बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि टर्शरी में 3 डोनेटिंग ग्रुप अटैच है और डोनेटिंग ग्रुप अटैच होने की वजह से प्लस आई ज्यादा होगा तो स्टेबल ज्यादा होगा। एल्काइल ग्रुप डोनेट इलेक्ट्रॉन थ्रू प्लस आई, बिल्कुल सही बेटा। असर्शन सही, रीजन सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो हमारा आंसर आ गया ए। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज विद डिस्टेंस। ये तो हमने पढ़ा ही था बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट दूरी के साथ लगातार क्या होता है बेटा? कम होता है और इसकी वजह से इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, बिल्कुल सही है बेटा। इंडक्टिव इफेक्ट से सिग्मा बॉन्ड के लिए काम करता है, तो आंसर क्या है बेटा? बी। दोनों लाइन सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारी क्लास आज यहीं पर खत्म होती है बेटा, अगली क्लास में मिलेंगे इससे भी ज्यादा मजेदार तरीके से नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कोई भी अगर डाउट हो डीपीपी आपको मिल जाएगी, कोई भी अगर डाउट हो उसको आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मुझे बता देना। तो आज के लिए बेटा गुड नाइट, बस।